मुस्कुराते हुए मुलाकात, हाथ जोड़कर अभिवादन, लाल गुलाब से स्वागत। बिहार से आई ये तस्वीरें मिशन 2024 की तैयारी का संकेत है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात के बड़े सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। दोनों नेता पीएम नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं। ऐसे में टोपी पहन नीतीश से मिलने पहुंचे राव के तर्कस में कौन से तीर हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर बड़ा सवाल है कि विपक्ष का पीएम कैंडिडेट की टोपी किस नेता के सिर सजेगी। दरअसल मिशन 2024 की लड़ाई के लिए राजाओं को अपने अपने पाले में करने के लिए विसात बिछाई जा रही है। हर मोहरे के लिए दांव चला जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की धुरी कौन होगा, इस पर अभी पिक्चर तो साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अस्त्र शस्त्र को धार दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की धुरी बिहार बन गया है। नीतीश कुमार का एनडीए का साथ छोड़ने के बाद से ही विपक्षी खेमा उत्साहित है। हर कोई मोदी को चुनौती देने के लिए तत्पर दिख रहा है। अभी तो विपक्ष की तरफ से पीएम कैंडिडेट पर सहमति तो नहीं बन पाई है, लेकिन दांवपेच जारी है। इस बीच तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। सफेद झक शर्ट पैंट में टोपी लगाकर नीतीश कुमार से मिलकर राव ने 2024 के लिए पासा फेंट लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष में पीएम कैंडिडेट के लिए रजामंदी किस पर बनेगी। कुछ समय पहले तक पीएम मोदी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी ने चुप्पी साध रखी है। इस बीच नीतीश के रूप में विपक्ष को एक नया साथी मिल गया है। नीतीश ने पीएम मोदी के खिलाफ उनके सीएम कार्यालय के दौरान से ही अलग अलग समय पर मोर्चा खोले रखा है। पर फिर बात वहीं आकर टिक रही है, क्या विपक्षी दल नीतीश के नाम पर सहमत होंगे? तो आइए कुछ बयानों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की तैयारी कैसी है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। वैसे कहा भी जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। अखिलेश ने कुछ दिन पहले साफ कर दिया था कि समाजवादी पार्टी यूपी में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी होगी। रही बात पीएम पद की, तो इस पर अखिलेश ने चुप्पी साध ली थी। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने रणनीति तैयार करने वाले 3 नेताओं पर सारा दारोमदार छोड़ दिया है। ये 3 नेता हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। एसपी अध्यक्ष ने राष्ट्रपति चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख के निर्णय के साथ खड़ा होकर साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी के फैसलों को वो मानेंगे। शरद पवार ने हालांकि पीएम पद की रेस से खुद को दूर रखने की बात कही है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा अगर अचानक जग गई तो क्या होगा। कुछ दिन पहले पवार ने कहा था कि वह पीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ देश में विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। शरद पवार ने खुले तौर पर अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा है कि देश में सत्ता की कोई जिम्मेदारी आगे वे स्वीकार नहीं करेंगे और उनकी इस तरह की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर कहीं कोई विवाद हुआ तो विपक्षी दल पवार के साथ हो सकते हैं।